आज जब ये कहा है जैसे ही मैया सुनीति ने ये कहा है, आज धीरे धीरे समय जब व्यतीत हो रहा है, इधर जब दोनों बालक कुछ सयाने हुए हैं तो एक दिन उत्तम जो था वो ध्रुव के पास में आया, जवाब दिया, भैया तुझे नहीं मालूम, पता नहीं तू इस टूटी सी झोपड़ी में कैसे रह लेता है, मुझे तो उस महलों में भी अच्छा नहीं लगता। चल आज काम करते हैं, हम दोनों अपनी मैया के पास में चलते हैं। उत्तम ने ध्रुव को साथ में लिया है। जब मैया सुरुचि के पास में पहुंचे, मैया सुरुचि ने जब देखा है ध्रुव को, बहुत डांटा मैया ने, ध्रुव रोता हुआ वापस आया है। मैया सुनीति को सारा हाल बताया। मैया सुनीति ने जवाब दिया, लाला आज से तू अपने उत्तम भैया के साथ में खेलने के लिए नहीं जाएगा। इधर दूसरा दिन हुआ तो उत्तम फिर आ गया, जवाब दिया, भैया ध्रुव तुझे नहीं मालूम, तेरी माँ बहुत अच्छी है लेकिन मेरी माँ अच्छी नहीं है। मैं तुझे अपनी माँ के पास लेके गया तो मेरी माँ ने तुझे बहुत डांटा। आज का काम करते हैं, माँ के पास नहीं पिता के पास में चलते हैं। जैसे ये कहा तो आज ध्रुव और उत्तम महाराज उत्तानपाद की कचहरी में जब पहुंचे हैं, इधर जब सभा के लोगों ने देखा है, मन में विचार गूंजने लगे। सभा के लोग सोच रहे हैं, एक दूसरे से कहते हैं भैया, जवाब दे रहे हैं। ध्यान देना श्रोताओं, सुखी है कोई भूमि नहीं है मारी मारी। आज तेरे तरह सुने रुतरे, हाँ तेरे तरह सुने रुतरे, पर प्रभु की गति करे नहीं पुकारी।
जवा के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। बाबा जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। और हाँ, ये लोग यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कल भी मना किया था, देख लिया करो भैया, आपसे बुजुर्ग लोग नीचे बैठे हैं, इतना तो ध्यान रखा करो। कार्यकर्ता है, भैया नीचे बैठ जाया करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर जब महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव को देखा है, गोदी में उठाया है, जब गोद में बैठाया तो सवा से एक चुगला उठा है, जाकर के मैया सुरची को बताया। उसी समय मैया सुरची ने क्या किया, आते ही आते ध्रुव की कलाई पकड़ी और धक्का मार दिया। जैसे ही जमीन में पटका, उसी समय आज ध्रुव रोने लगा। मैया सुरची ने जवाब दिया, अरे बालक तुझे नहीं मालूम, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अकल तुम्हारी काम ऊपर सिर पे ये गदा चढ़ जाए। महाराज उत्तानपाद को जवाब दिया, महाराज तुम्हारी बुद्धि का है, अरे तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा बेटा सामने खड़ा है, फिर भी दूसरे के बेटे की कौन सी जरूरत है गोद में बैठने। आज जैसे ये वचन ध्रुव ने सुने, रोते हुए मैया सुनीति के पास में पहुंचे। मैया सुनीति ने सारा हाल पूछा, जवाब दिया, मैया मुझे आज मौसी ने बहुत मारा। मैया सुनीति बोली, काय को बाबरो है रो है, अरे तुझे नहीं मालूम मौसी ने मार दिया तो क्या हो गया, मौसी तो माँ के समान होती है। ध्रुव बोले, मैया तुझे नहीं मालूम, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा है। फिर जवाब दिया है ध्रुव ने, तुझे नहीं मालूम भैया, मेरी बात सुन ले। मैया सुनीति को सारा हाल बताया है।
मैया सुनीति ने जवाब दिया, लाला तुझे नहीं मालूम, तू कहता है कि पिताजी ने कुछ नहीं कहा, मुझे मौसी मारती रही, मौसी का दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि पिताजी मुख से नहीं बोले। मैया सुनीति बोली, लाला वो मुख से तो तब बोलते जब तेरे पिता होते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव बोले, मैया तो फिर ये बता मेरा पिता कौन है। मैया सुनीति ने जवाब दिया, लाला तुझे नहीं मालूम, तेरा पिता है ईश्वर जगदम्बा भुवनेश्वर, वो तेरा ही पिता क्या सारे संसार का पिता है, तेरे पिता का भी पिता है। उसी समय ध्रुव ने जवाब दिया, मैया ध्रुव बोले, बस मां रहने दे, हम उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सिंगार दिया उस तरह मात विदाई दे। कहा है कि मैया तुझे नहीं मालूम, मुझे अपने पिता से मिलना है। मैया समझा रही, लाला क्यों पागल बना है, अरे तेरी अभी कोई उम्र नहीं है जो पिता को तू प्राप्त कर लेगा। जवाब दिया, मैया कुछ भी हो जाए मैं भगवान का भजन करके अपने पिताजी के दर्शन करेंगे। आज जब वन जाने के लिए ध्रुव जिद ठानते हैं, मैया बार बार समझा रही है लेकिन कोई बात नहीं मानी। आज ध्रुव ने मैया के चरण स्पर्श किए हैं, जवाब दिया है मैया से कि मैया तुझे नहीं मालूम, यदि तेरा बेटा जिंदा रहेगा तो तुझे आकर के दर्शन देगा, यदि तेरा बेटा वापस नहीं आया तो तू समझ लेना कि तेरा बेटा संसार में नहीं रहा, बस मैं अपने पिता के दर्शन कर लूं। आज जब ध्रुव वहां से चले हैं, माँ को रोते बिलखते छोड़ा है, हुआ क्या कि घर बिलखती छोड़ी माता, हो माता हर बना भाग गयो है तारी। क्या है माता, मतलब असर नहीं पड़ता है, बोलिए बड़ा। अरे यू तो राजा ने खबर सुनी पाई, अरे तो देख गए
ध्रुव लौट नहीं आता हो आता बना भागी गयो तारी कर मिलत छोड़ी आता हो आता बना भागी गयो तारी। आज जब वन के लिए ध्रुव चले हैं, जब महाराज उत्तानपाद ने सुना है कि बेटा वन के लिए जा रहा है, उसी समय महाराज उत्तानपाद ने बहुत रोका, सिपाहियों से कहा है कि जाकर के ध्रुव से कह देना कि आज से तेरी माँ महलों में रहेगी। ध्रुव को पता चला कहा है कि बेटा वापस लौट जा, आज से तेरी माँ महलों में रहेगी। ध्रुव ने मना कर दिया, मैं लौटने वाला नहीं हूँ। और आगे बढ़े, सिपाहियों ने जाकर के कहा ध्रुव वापस लौट जा, आज से जितना भी राज्यपाट है सारा तेरा होगा। ध्रुव बोले कुछ भी हो जाए मैं वापस लौटने वाला नहीं। ध्रुव ने विचार किया है, सोच रहे हैं ध्रुव कि अभी तो भगवान का भजन करने के लिए घर से ही निकला हूँ, तब इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन यदि भगवान के दर्शन कर लेंगे तो पता नहीं क्या से क्या मिल जाएगा। कहते हैं भैया जैसे भगवान कहीं आपसे प्रसन्न हो जाए, पहले तो हम पे और आप पे प्रसन्न होए वाले ना है, जैसे प्रसन्न हो भी जाएं तो भगवान से कभी ये मत कहना कि प्रभु मुझे सोना चांदी धन दौलत दे दो, क्योंकि ये कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान से भगवान को ही मांगना। यदि आप भगवान को ही मांग लोगे तो आपके घर में सब कुछ आ जाएगा। ध्रुव जब वन के लिए चले हैं तो आज क्या देखा है कि सामने से देवर्षि नारद आ रहे हैं। देवर्षि नारद ने जब ध्रुव को देखा, जवाब दिया है बेटा कहाँ जा रहा है, यदि तू वन के लिए जाएगा तो वन में बड़े बड़े शेर चीते अन्य जानवर रहते हैं, वो तेरा भक्षण कर जाएंगे, वापस लौट जा। ध्रुव बोले बाबा जी कुछ भी कहो, हम वापस लौटने वाले नहीं है। जवाब दिया देवर्षि नारद ने, लाला लगता है तो सुनीति का बेटा है। बोले बिल्कुल सही समझे, मैं सुनीति का ही बेटा हूँ। देवर्षि नारद बोले लाला तू एक काम कर, वापस घर लौट जा, क्योंकि तू वन में जाएगा तो जिंदा लौट के नहीं आएगा। ध्रुव बोले बाबा जी तुम्हें नहीं मालूम, मेरी बात सुन ले। बोले कि तुम मौत से रही डराई, बोले कि तुम मौत से रही डराई, ओ डराई भैया तुम संतत पूरे डाकिया। बोले ध्रुव जब पिता हमारे पार ब्रह्म भैया तेरे पिता में ऐसी अवतम क्या जो हम हमारी गिनाए हम गिनाए तुम धन
जवाब दिया है ध्रुव ने, आपको नहीं मालूम, आप कुछ भी कहो लेकिन मैं लौटने वाला नहीं हूँ, मैं भगवान की प्राप्ति करेंगे। बाबा नारद बोले काय को पागल ले रहे हो, अरे मेरे हाथों में ठेठे पड़ गई, बीड़ा बजाते बजाते अभी तक मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं की है। तू अभी छोटा सा है और कह रहा है कि भगवान की प्राप्ति करेंगे, वापस लौट जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए महावीर शरणदास महाराज की। इधर जब ध्रुव ने कोई बात नहीं सुनी है तो देवर्षि नारद ने जवाब दिया, बेटा ये तू भजन करने के लिए वन में जा रहा है तो तू एक बात बता, तूने अभी तक गुरु किए हैं? ध्रुव बोले, बाबा जी ये गुरु कौन से पेड़ पे उगता है? बाबा नारद बोले, लाला ये कोई पेड़ पर उगने की चीज नहीं है, गुरु वो होता है, गुरु सतगुरु तक पहुंचाने की प्रथम सीढ़ी है। ध्रुव बोले, बाबा जी तो एक काम करो, मैंने तो गुरु नहीं किए, काम करो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। बाबा नारद बोले, का पागल है गो, अरे जो बोले वही कुंडी खोले, मैं तेरा गुरु नहीं बन सकता। ध्रुव बोले, बाबा जी अब मैं गुरु कहाँ खोजता फिरूंगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। जब बार बार ध्रुव ने कहा है तो उसी समय देवर्षि ने जवाब दिया है, बेटा कोई बात नहीं, यदि तू कहता है तो मैं तेरा गुरु बनने को तैयार हूँ। देवर्षि नारद ने 12 मंत्र दिया है, 2 और 10 अक्षरों का, कहा है कि बेटा इस मंत्र का जाप तू यमुना के किनारे करना। 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा है कि लाला तू इसी मंत्र का जाप करेगा। आज उसी समय देवर्षि नारद ने अपने हाथों से एक कुटिया बनाई है, कहा है कि बेटा तू भजन करने के लिए जा सकता है। आज जब ध्रुव चले हैं यमुना के किनारे, आज कैसे जा रहे हैं? सभी भक्त तालियां बजाती हुए बोलेंगे कि लला चटर पटर दोनों हाथ ऊपर माता है, इस प्रकार से बड़ी अच्छी वक्त है। इधर भैया लोग कार्यकर्ता दोनों हाथ ऊपर और ऊपर, माता थोड़ा बोलिए बढ़ाओ। जाई रे राम नाम को गाता, सुमिरी लय मन में अजू करता। सही बताओ।
दोनों हाथ ऊपर करके बोले जरा तारों सितारे मिला के तो देख, जरा मान को दिल से बुला के तो देख, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। क्या बात है, वो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। आज जब ध्रुव आगे बढ़ते हुए चले हैं, जब आगे बढ़ते हुए जा रहे ओम नमो भगवते गाते हुए जा रहे हैं, इधर जब यमुना के किनारे पहुंचे हैं तो बताया जाता है कि कैथी के वृक्ष के नीचे जब समाधि लगाई है तो पहली समाधि जब खुली है तो पका हुआ कैथा पड़ा था, उसी कैथे को खा लिया, छिलका फेंक दिया। दूसरी समाधि जब खुली है तो छिलका खा लिया, पानी पी लिया, फिर बैठ जाते हैं। चौथे महीने में जब समाधि खुली है तो सिर्फ और सिर्फ पानी पी लिया। पांचवें महीने में जब समाधि खुली है तो आज ध्रुव एक पैर के बल खड़े हो गए और हवा का आहार करने लगे। जब हवा का आहार किया है उसी समय हुआ क्या, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, भैया तो वायु रुकी त्रिलोकों की, तो वायु रुकी त्रिलोकों की, ब्रह्मांड हिला को राम मचा दम घुटने लगी नारियों की। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों की, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ी झटपटा उठी, हिली उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिलमिला उठे। जब इंद्र का इंद्रासन हिला है उसी